तो साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह एक नए अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों, 9 दिन चले 2.5 कोस, कहावत आपने सुनी होगी। साथियों, आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको जितनी गालियां देना हो दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, लेकिन सच यही है। लेकिन यहां पर 90% अनियमितीकरण जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 90% और नियमितीकरण एक दिन मिल ही जाएगा आपको। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जिन कर्मचारियों को 2016 में बाहर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और अप्रेजल के दौरान अप्रेजल में छटनी कर दिया गया था, और साथ में जो संविदा पर 4th क्लास के कर्मचारी थे उनको आउटसोर्स कर दिया गया। अभी कल की डेट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घेराव किया गया। मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, वो हर जगह सिर्फ 90%। हड़ताल प्रारंभ करने के पहले जो वर्तमान संघ चल रहा है, एमडी महोदया से मिलता है और एमडी महोदया कहती है 90% आपके लिए नहीं। 14 दिन हड़ताल लगातार भूख हड़ताल करने के बाद 15वें दिन जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, वहां पर घेराव किया जाता है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जवाब आता है 90% आपके लिए है, लेकिन इसको मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। फिर 90% का मुद्दा लेकर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जाते क्यों? अभी हमने सुनाया आपको, 9 दिन चले 2.5 कोस, 15 दिन के बाद रिजल्ट क्या आया? 90% आपके लिए नहीं था, अब वो 90% आपके लिए बन चुका है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो काम हो सकता है, यानी निष्कासित कर्मचारी और जो 4th क्लास के आउटसोर्स किए गए हैं संविदा से, उन कर्मचारियों का काम तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ही करेगा। फिर उनका मुद्दा कितना आगे बढ़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कल के घिराव पर? विचारणीय प्रश्न है। जितनी गालियां देना है मुझे दे लीजिए, कर कहूंगा सच ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, जो काम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से होता है या हो सकता है, तो हम उसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नहीं जाते हैं। हम 90% और नियमितीकरण के लिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हाथ में है ही नहीं। मैं ये पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, और 90% आपके लिए है या नहीं है ये भी कई बार बता चुका हूं। लेकिन 15 दिन आपके भूख हड़ताल करने के बाद आपको क्या संदेशा मिलता है कि 90% जो आपके लिए नहीं था, जो हड़ताल प्रारंभ करने के पहले कहा गया था कि ये आपको नहीं दिया जा सकता है, आप इसके श्रेणी में नहीं आते हैं, आप इस नीति में नहीं आते हैं, तो अब 15 दिन बाद स्वीकार किया गया कि आप इस नीति के तहत आते हैं। तो क्या 15 दिन की हड़ताल सिर्फ इतने के लिए ही की गई? फिर निष्कासित कर्मचारियों का और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का मुद्दा क्या रहा? क्या बातचीत हुई स्वास्थ्य मिशन के अंदर? तो मैं बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा हूं कि जब तक हमारा प्रबंधन, नीति और नियति सही दिशा में नहीं हो, तो हम लगातार हड़ताल पर हड़ताल, हड़ताल पर हड़ताल ही करते रहेंगे। रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ना निष्कासित वापिस होंगे, ना आउटसोर्स कर्मचारी जो किए गए हैं संविदा से वो संविदा में वापस आ पाएंगे, और 90% का मुद्दा और नियमितीकरण का मुद्दा तो बहुत दूर की बात है। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि आपको सफलता मिले।